हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी जो कर रहे होंगे। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता देगा हमारे यहाँ पे आपकी जो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की जो तैयारी है डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जा रही है। तो 2026 में जो भी हमारे छात्र हैं, भाई बंधु हैं, बीएड करने की सोच रहे हैं, तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपकी जो तैयारी है डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाती है, कुछ भी आपका जो है मिस नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको ज्वाइन करके रखेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे। तो आज की ये जो रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, क्लास का समय सभी को पता है। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है रात को 8 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ये क्या है, परीक्षा की शिक्षा है। तो आप लोग यहाँ से नहीं, अगर चाहिए तो परीक्षा की शिक्षा जाके आप लोग सर्च मारेंगे तो आप सभी को इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे दोनों जगह जो है हमारा पेज मिल जाएगा। तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम से पे डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट आपको जो पीडीएफ रहेगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने भी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 से आपकी क्लास है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से वह संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रश्न चिन्ह को जो है प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, 4 8 10, यानी कि 4 गुणे 8 2 10 गुणे आपका देखिए 320 जो है। ठीक है, उसी प्रकार क्या करेंगे, तो हमें तीसरा वाला क्या है, 9 गुणे 6 गुणे 4 गुणे आपका 216 दिया गया है। तो उसी प्रकार इसको अगर निकालना है हमें, तो देखिए 2 गुणे क्वेश्चन मार्क गुणे 3 एक बराबर आपका 180 देगा। 180 कर लेंगे, 6 3 दूनी 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 गुणे आपको इसको एक्स मान लो, आप क्वेश्चन मार्क मान लो, आपका हो गया ये 80। तो ठीक है, यहाँ पे 6 गुणे में था, इसके नीचे आएगा भाग में हो जाएगा। तो एक्स की जगह पे अगर 18 को 6 से भाग देंगे तो आपका बचेगा कितना, 30। तो आपका 30 आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको सब दिया गया है, कुछ नहीं करना है, बस आपको समझना है, मुझे बस समझाने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने दिया गया है। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या बोला गया है। नीचे दिए गए रेखा चित्र में कौन सा रेखा चित्र ऐसे छात्रों को सही प्रदर्शित करता है जो विधि और संगीत सीखते हैं, संगीत और नृत्य सीखते हैं, विधि और संगीत सीखते हैं, और जो विधि संगीत और नृत्य तीनों सीखते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है सिर्फ एक यही बनेगा। ठीक है, जो बीच में आपका दिया गया है सिर्फ वही बनने वाला है यहाँ पे। देखिए, एक विधि सीख रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपका एक विधि सीख रहा है यानी कि लॉ सीख रहा है, एक आपका संगीत सीख रहा है यानी कि म्यूजिक सीख रहा है, एक आपका नृत्य यानी कि डांस सीख रहा है। ठीक है, तीनों तीनों सीख रहे हैं। संगीत और नृत्य सीखने वाले ए हो जाएंगे। ठीक है, नृत्य और विधि सीखने वाले ए हो जाएंगे, संगीत और विधि सीखने वाले ए हो जाएंगे। और तीनों सीखने वाले की बात करें तो जो बीच में बन रहे हैं तीनों सीखने वाले हैं। ठीक है, तो विश्लेषण दिया गया प्रश्न के अनुसार कुछ छात्र जो है दो विषय एक साथ सीखते हैं। ठीक है, कुछ छात्र जो है दो विषय एक साथ सीखते हैं, और कुछ छात्र जो है तीनों विषय विधि संगीत नृत्य एक साथ सीखते हैं। यानी कि निष्कर्ष है कि यह संबंध केवल जो है इंटरकास्टिंग सर्कल यानी कि काटते हुए वृत्त यानी कि काटते हुआ वृत्त आपका यहाँ पे है द्वारा ही संभव है, जहाँ तीनों एक उभयनिष्ठ कॉमन का भाग होंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला जो डायग्राम दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या होता है। देखिए अगर आप सभी को मजा आ रहा है कि नहीं, ठीक है, बहुत मेहनत से मैंने ये सब बनाया है आप सभी के लिए। तो अगर आप सभी को मजा आ रहा होगा तो प्लीज हमें बता दीजिएगा कमेंट में कि आप सभी को कैसा लग रहा है, पीडीएफ कैसी लग रही है क्लास, बहुत मेहनत से आपको बनाया गया है। अगर नहीं आएगा तो बता दीजिएगा, जो रेगुलर पीडीएफ आती थी जैसा आपको मिलता था वैसा आपको डेली बेसिस पे वैसा हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप सभी को मजा आना चाहिए। नहीं आएगा तो वापस हम लोग वैसा ही करेंगे, पहले क्वेश्चन देके फिर आंसर बताएंगे, वरना यहाँ पे आपको पूरा सोल्यूशन के साथ दिया गया है, सामने आपको पूरा अच्छे से बताया गया है लिख के समझा के। तो आप जैसा चाहेंगे वैसा आप सभी को मिल जाएगा। ठीक है, बस आपके कमेंट की देरी है, इंतजार रहेगा आप सभी लोग क्या चाहते हैं। ठीक है, कौन सी संख्या जो है वर्ग, यानी कि ये वर्ग दिया गया है, स्क्वायर, दीर्घवृत्त जो वृत्त दिया गया है इसकी, और त्रिभुज यानी कि ट्रिंगल में आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया भी गया है संख्या 7 है। ठीक है, हमें वह संख्या याद करनी है जो तीनों आकृतियों यानी कि वर्ग, दीर्घवृत्त, त्रिभुज के कॉमन क्षेत्र में हो। तो चित्र में देखने पर 7 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो तीनों आकृतियों के अंदर स्थित है। ठीक है, देखिए जो 7 है
आपका वर्ग में भी है, त्रिभुज में है और वृत्त में भी है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30। दी गई आकृति में कितने ट्रायंगल है? ठीक है, ये आकृति दी गई, इसमें कितने ट्रायंगल है हमें बताना है, ठीक है। ट्रायंगलों की बात करें तो देखिए, इसमें ट्रायंगल दे दिया गया 1 2 3 4 5। बाहरी छोटे जो त्रिभुज हैं ये कितने हैं आपके? 5 हैं, ठीक है। और आंतरिक बड़े त्रिभुज की बात करते हैं, ठीक है। आंतरिक जो बड़े त्रिभुज हैं इनकी बात करते हैं, तो हर कोने से कोण बनाते हैं। देखिए, एक ये वाला कोण बनेगा, ठीक है, यहाँ से एक एक ये हो गया, ठीक है। दो, एक यहाँ से बन जाएगा, ठीक है, एक इसका बन जाएगा। तीन, तीन बन गया, ठीक है। एक, अच्छा, दो, तीन, चार, पाँच, तो यहाँ पे कुल 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो बाहरी जो छोटे हैं ये तो साथ साथ 5 दिए गए हैं। एक यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से त्रिभुज बनेगा, यानी कि टोटल कितने बनेंगे? 10 त्रिभुज बन जाएंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया गया? सीटिंग अरेंजमेंट दिया गया है, लॉजिक का क्वेश्चन है। निर्देश दिया गया, 6 दोस्त हैं, A B C D E F। उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। सी जो है ए तथा ई के बीच में बैठा है, ठीक है। चलिए, डी अंतिम छोर पर नहीं है, ठीक है। चलिए, डी अंतिम छोर पर नहीं है। बी ई के तुरंत दाएं है। बी जो है ई के तुरंत दाएं है। ये दायां भाग है, ये आपका बायां भाग है, ठीक है। तो बी जो है ई के तुरंत दाएं हो गया, ठीक है। चलिए, एफ जो है दाएं छोर पर नहीं है, एफ जो है दाएं छोर पर नहीं है, ठीक है, बाएं छोर पर हो जाएगा। क्लियर सभी को? तो सी के तुरंत लेफ्ट यानी कि बाएं कौन है, ठीक है। सी के तुरंत बाएं कौन है? तो सी के तुरंत बाद इमीडिएट लेफ्ट आपका कौन आ रहा है? ए आ रहा है, ठीक है। तो ए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तर्क यानी कि लॉजिक सेटअप देखिए, सी बीच में है ए और ई के, ठीक है। और बी ई के दाएं हैं। क्रम बना आपका A C E B, A C E B, ए बन गया, ठीक है। बी को बोल दिया था ना इसने कि ई के तुरंत दाएं हैं, तो ई के तुरंत दाएं आपका बी आ गया। अब जो है दाएं छोर पर नहीं है, यानी कि बाएं छोर पर होगा। क्लियर? डी अंतिम छोर पर नहीं है, तो डी जो है एफ और ए के बीच में आ जाएगा। डी जो है एफ एफ और ए के बीच में आ गया, ठीक है। तो अंतिम व्यवस्था आपकी FDACEB हो गई। और सी के बाएं आपका ए बैठा है, ठीक है। चलिए, 32 है, 32 नंबर क्वेश्चन। डी के राइट कितने व्यक्ति हैं, ठीक है। डी के राइट कितने व्यक्ति हैं? चलिए, डी के राइट कितने व्यक्ति हैं? राइट यानी कि दाएं साइड, दाएं साइड की बात कर रहे हैं। तो दाएं साइड कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3 4 व्यक्ति हैं, ठीक है। कितने व्यक्ति हैं? तो डी के राइट साइड में देखेंगे तो आपके 4 व्यक्ति हैं, ठीक है। डी डी का स्थान जो है बाएं से दूसरा है, बाएं से दूसरा स्थान आपका डी है। और डी के दाईं ओर व्यक्तियों की संख्या आपकी ACEB है, यानी कि कुल संख्या आपकी 4 है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे भी दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 33। दाएं छोर पर यानी कि राइट हैंड पर कौन बैठा है, यानी कि यहाँ पे कौन बैठा है? तो यहाँ पे आपका बी बैठा है, ठीक है। पंक्ति उत्तर की ओर मुख किए हुए है, ठीक है। पंक्ति जो है उत्तर की तरफ मुंह किए हुए, फेसिंग नॉर्थ साइड है। इस समय हमारा दायां यानी कि राइट ही पंक्ति का दायां छोर हो जाएगा, ठीक है। व्यवस्था के अनुसार सबसे अंत में आपका बी बैठा है, तो सबसे अंत में आपका यहाँ पे बी बैठा है। चलिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत तेजी है। एक बार आपने पूरा कर लिया तो आपको आराम से यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, ठीक। आपको एक बार वो क्वेश्चन अगर आपने रेडी कर लिया तो आपको 10 नंबर आराम से मिल जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन पे आपको 2 अंक मिलते हैं। तो आपने सिर्फ वहाँ पे अरेंजमेंट अच्छे से कर ली तो हर क्वेश्चन पे आपको 2 अंक, 2 अंक, और मिनिमम जो है 5 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। तो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 5 दूनी के 2 आपके ऐसे ही मिल जाएंगे। बाएं छोर पे यानी कि लेफ्ट हैंड पे कौन है? या फिर बैठा है, ठीक है। चलिए, 35 नंबर क्वेश्चन सामने दिया गया है। सी के दाईं तरफ निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बैठा है, ठीक है।
सी के दाई तरफ यानी कि राइट साइड, ठीक है, सी के दाई तरफ, तो सी के दाई साइड यानी कि पहला ऑन राइट आपका कितने जने, ई और बी है, ठीक है, तो ई और बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। सी की स्थिति के बाद दाई दिशा में केवल ई और बी बैठे हैं, ठीक है, तो ई और बी हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम आंसर नहीं दे रहे क्या, चलिए, इसका एफ था, इसका तो दिया नहीं गया, तो इसका आपका बी था, ठीक है। यहाँ पे आपके 4 जन थे, 4 जन हो गए, चलिए, हो गया सब, यहाँ तो हो गया था। आप देखिए, निम्नलिखित शब्दों में केवल एक अक्षर जोड़ देने से प्रत्येक शब्द का अर्थ जो है पूर्णतः बदल जाता है, वह अक्षर कौन सा होगा, ठीक है, चलिए देखिए, INCH EAR AIR और ALM दिया गया, ठीक है, तो देखिए, सब में विस्तार से हल डिटेल आपका सोल्यूशन दिया गया, यहाँ पे देखिए, सभी में आपका पी जोड़ते हैं, ठीक है, तो इसमें देखिए, इंच में आपका पी जोड़ देंगे, पिंच हो जाएगा यानी कि चुटकी हो जाएगा। इसमें ईयर में आपका पी जोड़ देंगे तो पियर हो जाएगा यानी कि नाशपाती हो जाएगा, ठीक है। ईयर में आपका पी जोड़ देंगे तो पैर यानी कि जोड़ी हो जाएगा, जोड़ी यानी कि जोड़ा हो जाएगा या जोड़ी हो जाएगा, ठीक है। ALM में आपका पी जोड़ देंगे तो पाल यानी कि हथेली हो जाएगा, ठीक है, देख लिया आपने। तो अक्षर पी को प्रत्येक शब्द के प्रारंभ में जोड़ने पर जो है सभी शब्द जो है अर्थपूर्ण बन जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब आते हैं आपका 27 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे क्या देगा, क्वेश्चन नंबर 37 है। यदि ए बी से दो ज्यादा है, ठीक है, यदि ए बी से जो दो ज्यादा है, जो सी का दोगुना है, तथा तीनों का कुल योग आपका 27 है, तो बी का मान क्या होगा, ठीक है, चलिए, ये आपका ए है, ए बी है और सी, ए जो है क्या बोला है, बी से जो दो ज्यादा है, ठीक है, जो सी का भी दो गुना है, तो बी जो है सी का भी दो गुना है, तो सी हमने एक्स मान लिया, तो बी क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और ए क्या है, ए जो है बी से भी दो ज्यादा है, ठीक है, तो ये दो ज्यादा हो गया, क्लियर सभी को। तो माना सी बराबर आपका एक्स है, बी आपका 2x हो गया, यानी कि सी का दो गुना होगा, और ए क्या हो गया कि बी का भी दो अधिक है, ठीक है, तो बी से भी दो अधिक बोला है, दो गुना नहीं बोला है, दो अधिक बोला है, तो बी से दो अधिक आपका ए हो गया, ठीक है, तो समीकरण आपका ए बन गया 5x+2। सभी का योग दिया गया ना, देखिए सभी का योग दिया गया है 2x, यानी कि इसका प्लस, देखिए ए का प्लस करेंगे, प्लस बी प्लस सी, आपका कितना होगा, 27 हो गया, ठीक है, सभी को जोड़ दिया। तो अब इन सबको जोड़ेंगे तो आपका देखिए 2x आपका ये हो गया कितना, 4x, और एक एक्स आपका हो गया 5x, 5x+2 बराबर आपका 27 होगा, 5x बराबर 2 आपका 27 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो दो को इधर लेके चले जाएंगे, एक्स एक साइड रहेगा, तो 27 में से दो आपका माइनस करेंगे तो 25 हो जाएगा। और फिर आपका एक्स यहाँ पे गुणे में है, 5x आपका गुणे में है, तो एक्स को यहाँ पे रखेंगे, 25 को 5 से भाग देंगे तो 5 बचेगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। हमें किसका पूछा है, बी का मान पूछा है, तो बी हमारा दिया कितना है, 2x, तो 2 गुणे एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, 5, तो 2 गुणे एक्स, दो एक्स की वैल्यू है 5, तो 5 दूनी 10, तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। समझा या नहीं सभी को, देखिए एक बार चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, आपको समझ में आ जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। 5 लड़कों ने एक दौड़ में हिस्सा लिया, ठीक है, राज ने मोहित से पहले, ठीक है, राज ने देखिए मोहित से पहले, गौरव के बाद, गौरव के बाद, ठीक है, आशित ने संचित से पहले, मोहित के बाद, मोहित के बाद खत्म की है दौड़ को, ठीक है। तो दौड़ किसने जीती है, ठीक है, तो देखिए, राज ने मोहित से पहले और गौरव के बाद, ठीक है, और आशीष ने जो है संचित से पहले और मोहित के बाद, तो मोहित के बाद आपका आशीष और संचित आ रहा है, और मोहित के पहले आपका राज और गौरव आ रहा है, ठीक है। तो दौड़ किसने जीती है, तो दौड़ जो है यहाँ पे जीती है गौरव ने, ठीक है। राज मोहित से पहले, गौरव के बाद, आशीष संचित से पहले और मोहित के बाद, तो जो सही आपका क्रम बनेगा, गौरव राज, पहले गौरव खत्म करेगा, फिर राज खत्म करेगा, फिर मोहित, फिर आशीष, लास्ट में आपका संचित, तो विजेता कौन होगा आपका, गौरव हो गया, ठीक है, क्लियर है, हाँ या ना। गौरव आपका यहाँ पे विजेता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर राज, तीसरे नंबर पर मोहित, चौथे नंबर पर आपका आशीष,
5वें नंबर पर आपका आएगा संचित। ठीक है। 39 क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। प्रकाश पी से दक्षिण 40 मीटर चला, ठीक है। प्रकाश पी से दक्षिण 40 मीटर चला, ठीक है। सभी को ये डायग्राम तो याद ही होगा। ये आपकी उत्तर की दिशा, ये आपकी दक्षिण की दिशा, ये आपकी पूर्व की दिशा, ये आपकी पश्चिम की दिशा। तो प्रकाश जो है पी से दक्षिण की दिशा में चला, ठीक है। पी से दक्षिण की दिशा में जो है 40 मीटर चला, फिर जो है बाएं मुड़ गया यहाँ से। बायां, दक्षिण दिशा में अगर उसका मुंह है तो उसका बायां साइड किधर हो जाएगा, पूरब की दिशा हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर उत्तर की दिशा में होता है उसका मुंह, तो उसका बायां साइड जो है पश्चिम की दिशा होता है, ठीक है। लेकिन उसका मुंह जो है दक्षिण में है तो उसका बायां साइड इधर हो जाएगा, पूरब की दिशा में। पूरब की दिशा में मुड़कर कितना बोला है, यानी कि बाएं दिशा में मुड़कर कितना बोला है, 30 मीटर चला, ठीक है। यहाँ पे 30 मीटर चला और क्यू तक पहुंच गया, यानी कि पी से क्यू तक पहुंच गया, ठीक है। पी से क्यू तक सीधी दूरी कितनी है, किस दिशा में, पी से क्यू की सीधी दूरी और दिशा क्या है, ठीक है। तो दिशा अगर देखेंगे तो दिशा हमें मिल जाएगी कि दक्षिण पूर्व की दिशा है, ठीक है। दक्षिण पूर्व की दिशा, अगर दूरी निकालनी है तो यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 30 है, पाइथागोरस का प्रमेय लगाइए। देखिए पी से देखने पर क्यू जो है दक्षिण पूर्व दिशा में आ रहा है, साउथ ईस्ट दिशा में आ रहा है, साउथ ईस्ट दिशा में, मैंने आपको बता दिया। पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे। हमें देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल में से हमें विकर्ण की दूरी निकालनी है, तो विकर्ण की दूरी यानी कि कर्ण की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, 40 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़ेंगे, ठीक है। तो 40 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 1600 और 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900। यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर हटा देंगे तो दोनों आपका अंडर रूट में चला जाएगा। 1600 और 900 को जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, 2500 जो कि किसका स्क्वायर हो जाएगा, 50 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब अंडर रूट हटाएंगे तो 50 का स्क्वायर आपका 2500 हो जाएगा, यानी कि 50 मीटर जो है दक्षिण पूर्व में स्थित है, ठीक है। दक्षिण पूर्व में 50 मीटर की दिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ठीक है। क्लियर सभी को, अच्छे से समझाया गया है, सभी को समझ में आना चाहिए। जिसको नहीं आएगा एक बार और बताइएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इससे ज्यादा इजी और कुछ हो नहीं सकता है। एम और एफ एक विवाहित दंपति हैं, ठीक है। ए और बी बहनें हैं, ए और एफ की बहन है, बी एम की क्या लगती है, ठीक है। देखिए एम और एफ, देखिए एम और एफ क्या है, ये आपके एक विवाहित दंपति हैं, यानी कि पति पत्नी है, ठीक है। ये मेल है, ये फीमेल, चलिए यही बोला है मेल फीमेल। चलिए इसको पकड़ लेते हैं, क्या है आपकी पति पत्नी है, ठीक है। ए और बी बहनें हैं, ठीक है। ए और बी बहनें हैं, ठीक है। ये एफ की बहन है, ठीक है। ये जो है एफ की बहन है, ठीक है। ये जो है एफ की बहन यानी कि ये फीमेल हो गई, ठीक है। बी एम की क्या लगेगी, ये एफ की बहन है और ये बी भी बहन है, यानी कि तीनों क्या हो गई, बहनें हो गई, आपस में सिस्टर्स हो गई, ठीक है। तो बी एम की क्या लगेगी, बी एम की क्या लगती है, देखिए एम और एफ क्या है, पति पत्नी है, क्लियर यहाँ पे लिखा है। एफ ए और बी आपस में बहनें हैं या भाई हैं, ठीक है। क्लियर नहीं दिया गया है कि भाई बहन कौन है। चलिए बहनें, क्योंकि ए एफ की बहन है, अगर ये जो है एफ की बहन है और ये भी बहनें हैं, इसके वजह से, ठीक है। तो ये तीनों क्या हो गए, चलिए ये दोनों तो बहनें हो जाएंगी। एफ का हमें डिक्लेयर नहीं है कि क्या है, यहाँ पे दिया गया है फीमेल, तो उसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रिश्ता अगर देखे जाएंगे तो एफ अगर पत्नी एफ यानी कि पत्नी की बहन बी, एफ पत्नी की बहन बी पति एम की साली होगी, ठीक है। यहाँ पे साली का संबंध हो जाएगा, क्लियर सभी को। बी कौन है, तो बी जो है एम की पत्नी की बहन है, तो पत्नी की बहन आपकी क्या लगती है, साली लगती है, सीधी सी बात है। चलिए तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी है, पसंद आई है। तो आप लोग अपना जो फीडबैक है क्लास के नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करके चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। अगर आपसे कोई ऐसा पीडीएफ नहीं चाहिए हो तो बता दीजिएगा, हम हमारा पीडीएफ लेके आएंगे, आपको पढ़ाएंगे अच्छे से, उसमें समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपके क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।